भारत को कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है तो कभी कोई दूसरा राष्ट्र बनाने की बात की जाती है। उधर पंजाब से एक मांग उठती है बड़ी तेज कि भारत को खालिस्तान की मांग जो है वो भारत में दोबारा से अमृतपाल सिंह जो है वो तेज करते हैं। मेरे साथ कुछ नहंग सिख हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि भारत को भारत रहना चाहिए या इसको खालिस्तान या हिंदुस्तान या हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। बाबा जी क्या नाम है आपका? जत्थेदार राजा राज सिंह और साथ में जत्थेदार कुलविंदर सिंह चौंचा और साल वाले हैं। मांग की जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र किया जाए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं, पंजाब से मांग उठी है कि भारत को खालिस्तान या खालिस्तान की मांग जो है वो तेजी से उठ रही है। अमृतपाल जो वहाँ से मांग कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हो, भारत को भारत रहना चाहिए या खालिस्तान या हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? देखो, अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं तो उसमें क्या गुनाह है? अगर हम खालिस्तान की या खालसा राज की बात कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी को भी जहां देश में हक है बात करने का। और दूसरी रही बनाने की बात, हमारा जब जो सिख राज था महाराजा रणजीत सिंह वाला, जब ये भारत अंग्रेजों ने के अधीन आ गया था, सब भारत पर उनका कब्जा था। सबके बाद में पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, वो भी हमारे लोगों के। जब सभी भारत पर पंजाब के ऊपर भी अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो फिर सारे संगठन जो हैं, लोग सिख मुस्लिम अपने जो हिंदू हैं ईसाई सभी इकट्ठे हुए और आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़े। जब आज़ादी की बात हुई 1947 में, तो भारत नहीं बटा, वहाँ पंजाब के टुकड़े हुए हैं। हमारी नस्ल कुछ हुई है, एक हमारा भाग गया पंजाब का, आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा इधर भारत में रह गया। तो तब हमारे जो सिख लीडर थे बलदेव सिंह और मास्टर तारा सिंह, महात्मा गांधी जी और नेहरू जी ने कहा कि हम एक साथ में रहेंगे, हम आपको सारे अधिकार देंगे आज़ादी वाले जो आप पहले मान रहे हैं सिख राज के। आप पर कोई हमारा संविधान लागू नहीं होगा, जिस चिट्ठी लिखती रूप में भी पड़ी हैं। तब क्या हुआ, हमारे ऊपर जब देश आज़ाद हो गया, मुसलमानों ने पाकिस्तान ले लिया, हम इनके साथ रह गए और तब से लेकर आज तक हम पर अत्याचार कर रहे हैं। अगर हमको हमने अधिकार दें तो हम कब कह रहे हैं कि हमको खालिस्तान चाहिए? खालिस्तान तो संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला कह रहे थे को आप हमारे को अधिकार दो, बराबर के हक दो, ये बात हमारा है। कौन से अधिकार हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो आज जो हमारे सिख बंदी हैं 32 साल से 25 साल से 27 साल से जेलों में बंद है। कौन सा संविधान तो कहता है वो बंदी सिख बाहर आने चाहिए। अगर किसी को मर्डर केस में सज़ा होती है उम्र कैद, तो वो भी 10 साल या 12 साल काट कर आ जाता है। तो उनको कौन सा ऐसा संविधान है जिन पर कोई केस लागू हुआ ही नहीं, उन पर कोई दोष तय हुआ ही नहीं, आरोप लगा ही नहीं, तब क्यों उनको बंद कर रखा है? सबसे बड़ी बात है। शासन प्रशासन क्या कहता है उस मामले में? तो न्याय देते ही नहीं, अदालत क्यों नहीं छोड़ रही? सरकार ज़बरदस्ती किया हुआ हमारे पर। और हमारा सभी जब राज्यों का कोई चीज़, कोयला बिकता है और चीज़ें बिकती हैं, अगर हमारा पानी फ्री क्यों दिया जा रहा है पंजाब का दूसरे राज्यों को? हमको भी हमारा अधिकार मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो खालिस्तान की मांग करने वाले लोग भी जायज हैं? जायज हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह तो दिया है। खालिस्तान मांग सकते हैं, हर को अधिकार है। अगर ये हिंदू राष्ट्र कह सकते तो हम खालिस्तान क्यों नहीं कह सकते? अगर ऐसे तो कल को लोग जैन वाले जैन मांगेंगे, मुस्लिम वाले मुस्लिम मांगेंगे, बुद्धिस्तान वाले बुद्धिस्तान मांगे, तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। देखो जी, अगर सबको रखना है तो उनको अधिकार, उनको सभी को न्याय देना चाहिए। तो हमको न्याय क्यों नहीं दे रहे? न्याय देना चाहिए। हमारा अखंड भारत है जी। हम ये भगवाकारी हम पर ज़बरदस्ती से हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हमारे सारे अधिकार छीन रहे हैं। इसलिए तो खालिस्तान की मांग उठी है। अगर ये सारे अधिकार हमको दे दो, ये अखंड भारत ही रहेगा। इसलिए किसी के साथ न्याय नहीं होना चाहिए। ये तो जो संविधान है इनको भी तोड़ने की बात। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो आपको दिक्कत क्या है? हमको दिक्कत ही है।
आज जो प्रेस लेकर आ रहे हैं फिर नहीं घूम सकते आप, आपको बस रोटी पर ही काम करना पड़ेगा। हम भी जैसे मैन स्ट्रीम मीडिया काम करिए, हम भी फिर भगवा भगवा दिखाने लगेंगे। सब कुछ दिखाएंगे, फिर भगवा ही भगवा हो जाएगा और सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, किसी को और आरक्षण नहीं मिलेगा, सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हम जब तक हम बैठे हैं ना, मोहन बाग तो भूल जाए कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। ये अखंड भारत है, अखंड भारत ही रहेगा। आप नहीं बनने दोगे? नहीं बनने देंगे, क्यों नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे, अखंड भारत है ये। अच्छा, तो एक सवाल बताइए, सरकार जो है वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्यों आतुर है? क्या ऐसा नया हो जाएगा हिंदू राष्ट्र बन के? ये मोहन बाग से पूछो ना जाकर। ये गुरु नानक का भारत है, ये गुरु गोविंद सिंह का भारत है, ये रविदास जी का भारत है, ये कबीर का भारत है, ये डॉक्टर अम्बेडकर का भारत है, बाबू कांसी राम का भारत है, ये हमारे सभी लोगों का भारत है। हिंदू का भारत है, मुसलमान का भारत है, ईसाइयों का भारत है, बौद्धी का भारत है। तो हम इनको क्यों भगवा लहराने दें? आप मोदी जी के हिंदू राष्ट्र में बाधा बन रहे हो? बिल्कुल हैं, अरोड़ा हैं। अगर इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमको हमारा खालिस्तान भी देना पड़ेगा। जेल जाने से डर नहीं लगता? नहीं, कोई डर नहीं लगता, हम इनसे डरते नहीं है। मरना तो एक दिन ही है। वीर बहादुरों की मौत मरो, जोधा वाली मौत मरो, लोग याद रखेंगे। अगर कैरों की मौत मर गए तो किसी ने क्या पूछना है। चलिए, तो मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है इनको कि आप इसको हिंदू राष्ट्र बन जाने दीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे और ये मोदी जी के रास्ते में रोड़ा बने हुए हैं। निहंग सिंह पंजाब से आए हैं। कहा उन्होंने कि अगर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज होगी तो हम भी खालिस्तान की मांग जो करेंगे, या तो इसको जैसा चल रहा है यानी अखंड भारत है, भारत को भारत रहने दिया जाए, और अगर इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, बनाने की बात की जाएगी तो फिर खालिस्तान की मांग भी तेज होगी और मोदी जी के हिंदू राष्ट्र के बीच में निहंग सिंह जो है वो रोड़ा बने हुए हैं। मेरे साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं महमूद प्राचा जी, हमारे साथी हैं आंदोलन के, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। आज स्मार्ट लग रहे हैं बहुत। रोज नहीं लगता। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। अभी आपने निहंग बाबा की बात सुनी ना, भारत अखंड भारत है, अखंड ही रहेगा। एक बार मनुवादियों ने साजिश करके भारत को 2 हिस्सों में बंटवा दिया, दोबारा नहीं होने देंगे वो। बल्कि जो टूट गया है उसको भी एक करेंगे, यही बाबा साहब कह रहे हैं ना। अभी निहंग बाबा क्या कह रहे थे? अभी अखंड भारत में अफगानिस्तान से लेके और श्रीलंका तक आता है। तो एक बार मनुवादियों ने जिन्ना के साथ साजिश करके बना दिया, तोड़ दिया भारत को, अब नहीं टूटने देंगे। और ये हिंदू राष्ट्र का विरोध सबसे बड़ा इसीलिए है क्योंकि मनुस्मृति लागू होगी। बाबा साहब के संविधान में क्या कमी है बताओ आप? वो तो कह रहे हैं ना कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो पहले जैसी चीज़ें होंगी, मनुस्मृति लागू होगी, और लोग खुश हो रहे हैं, लोगों को गुदगुदी हो रही है। हाँ, तो 1-2% लोगों को हो रही है गुदगुदी, वो सब जेल में जाएंगे। जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा वो आतंकवादी है, वो जेल में जाएगा। हमारे पास बहुत जगह है जेलों में इनके लिए। मोहन भागवत जी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करें, अभी तो अपने चेलो चमाटों से करवा रहे हैं ना, चेलो से करा रहे हैं कि भाई जो चेले उनके चाटे हैं वो जाके बोल रहे हैं, खुद बोले ना उनको भी जेल भिजवाएंगे, जैसे उनके चेलों को भिजवाया जेल में। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दिक्कत क्या है? अखंड भारत में क्या दिक्कत है? आप जो है वो बन जाएगा, दिक्कत पूछ रहे हैं मुझसे। ये बताएं कि भारत अगर अखंड रहेगा तो किसको दिक्कत है? सिर्फ बेईमानों को ना, मनुवादी बेईमानों को। और किसको दिक्कत है? 99% लोग खुश हैं इसमें। 1% लोग क्योंकि फ्रॉड हैं, वो चोर हैं, आतंकवादी हैं, वो आके मीडिया, जो उनके चोरों की मीडिया है, उसमें आके बोलने लगे, पैसे खर्च करके एक कैंपेन कराने लगे। अपने जो चोर उचक्के हैं उनको पैसे दे के धर्म संसद कराने लगे, तो हिंदू राष्ट्र बनने की बात शुरू हो जाए। और आप मुझसे ये पूछे कि हिंदू राष्ट्र में क्या प्रॉब्लम, भारत में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो चाहता हूँ पहले ये बताएं, उनसे पूछें जो बेईमान आतंकवादी हैं, भारत में क्या प्रॉब्लम है? जो मैं किसी और की प्रॉब्लम की ना प्रॉब्लम की बात करूंगा, उनको भारत में प्रॉब्लम है। जेलें हमने खोल रखी है ना, और खोल देंगे जेल। उनका कहने का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री हो सकता है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? फिर वही बात है, हम तो पाकिस्तान को भी वापस लेने की बात कर रहे हैं ना। जो जिन्ना के साथ मिलके इन्होंने तो साजिश की थी। ये जो आज मनुवादी आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने इजरायली ज़ायनिस्ट ताकतें जो हैं उनसे मिलके और जिन्ना से मिलके ये साजिश करके भारत टुड़वाया था। तो आज दोनों की हकीकत सामने आ चुकी है, जिन्ना की भी और इनकी भी, मनुवादियों की भी। इनके जो पर्दे थे ना चेहरों से, वो उतर चुके हैं आज।
तो अब जब हम सब समझ चुके हैं तो हम तो वापस लेंगे ना। पाकिस्तान की जनता जो है और बांग्लादेश की जनता जो है, ये नेता जो भ्रष्ट हैं वहाँ के, उनकी बात छोड़ दीजिए, जनता का दिल टटोलिए ना जाके। जनता ना तब चाहती थी ना जनता आज चाहती विभाजन। बेईमान आतंकवादी तब भी चाहते थे, बेईमान आतंकवादी आज भी चाहते हैं। तो इन बेईमानों के लिए हमारे पास जेलों की पहले कमी थी, अब इन्होंने जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए हैं ना CA-NRC के लिए, उसी में सब में रखेंगे हम इन्हें। जितने मनुवादी हैं और आ जाएं, सब लिस्ट में सारे मनुवादी अब जो डिटेंशन सेंटर बनाए थे उनमें इनमें ट्रांसफर करने के लिए बनाए। जो बात करेगा भारत को तोड़ने की, जो बात करेगा भारत का संविधान बदलने की, वो सब जेल जाएंगे। हम लोग बैठे हैं ना अभी यहाँ पे। तो महमूद प्राचा हैं। आपने मनुस्मृति ऐसे ही जलाई थी क्या? मनुस्मृति जला के भारत का संविधान ऐसे ही बनाया था? कोई वजह थी ना? उनसे ज्यादा विद्वान है कोई? मोहन भागवत जी क्या बाबा साहब से ज्यादा विद्वान है? बताओ आप। वो तो कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर से ज्यादा विद्वान है इनके पास कोई है? तब था या आज है? नहीं है ना। तो उनकी बात माने। जो उनकी बात नहीं मानेगा, भारत के संविधान के खिलाफ बात करेगा, डिटेंशन सेंटर रह जाइए, कम पड़ेंगे और बना लेंगे। आप महमूद प्राचा हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। बाबा नैंग सिखो ने जो कही कि अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज होगी तो फिर खालिस्तान की मांग तेज होगी। और महमूद प्राचा साहब ने कहा कि अगर भारत को पहले तो अखंड भारत बनाना, पाकिस्तान को भी मिलाना, अफगानिस्तान को भी, श्रीलंका को भी और तो और बांग्लादेश को भी मिला करके अखंड भारत बनाना है। और भारत भारत के तरीके से चलेगा। और जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे उनको NRC CA के जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए तो उनमें